बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x-2 एंड दिस वन रेस्पेक्टिवली। मतलब ये इसका HCF हो गया और ये इसका LCM हो गया। इफ़ वन पोलिनोमियल इज़ दिस, मतलब एक पोलिनोमियल ये है, इसको हमने ए नाम दिया। फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल। तो हमने सेकंड पोलिनोमियल मतलब कि बी को फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास जो थ्योरम है, जो लॉ है, वो कहता है कि a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, अब इसमें हमारे पास तीन चीज़ें मौजूद है, LCM, HCF और A। तो B हमने फाइंड करना है। तो इस तरह करते हैं कि A को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर A कैंसिल, तो B इज इक्वल टू LCM HCF डिवाइड बाय A। तो देखिए HCF की वैल्यू हमारे पास है x-2, LCM की वैल्यू है हमारे पास x³ प्लस 3x² माइनस 6x माइनस 8 डिवाइड बाय A। तो A हमारे पास है x² प्लस 2x माइनस 8। इस तरह हमारे पास जो है इसमें से एक को इस पे डिवाइड करना है। तो देखें हम इसको ले लेते हैं और इस पे डिवाइड कर लेते हैं। x³ प्लस 3x² माइनस 6x माइनस 8 डिवाइड बाई x² प्लस 2x माइनस 8। अब x² को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए? तो x² x³ ठीक है। अब x से ये भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2x² x 8 माइनस 8x। साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल। ये 3x² है माइनस 2x², तो एक x² रह गया। ये माइनस 6x है और ये प्लस 8x है, तो माइनस 2x रह गए और ये माइनस 8 अपनी जगह पर। अब यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो है प्लस 2x रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है x² की इक्वल आ जाएगा। x² 1 x², 1 के साथ ये बाकी सब भी मल्टीप्लाई होंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। इसी तरह जो है ये साइन चेंज हो जाएंगे और ये तीनों टर्म्स कैंसिल। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास x प्लस 1 आ गया। तो ये x-2 और x-1 इन दोनों से आ गया। तो अब हम इसको जो है x प्लस 1, तो हम इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। b इज इक्वल टू x x² x1 x। अब 2 की बारी है, माइनस प्लस माइनस 2x 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 2। b इज इक्वल टू x², ये प्लस x है और ये माइनस 2x है, तो माइनस x एक रह जाएगा और माइनस 2। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरा पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ दिस एंड HCF इज़ दिस, फाइंड देयर LCM। ये जो है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल है, मतलब A मल्टीप्लाई B ये है। ये देखें A मल्टीप्लाई B हो गया। ये HCF इसका जो है x-2 है, तो इनका LCM फाइंड करना है। तो देखें हमारे पास वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, A मल्टीप्लाई B इज़ इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है LCM नहीं है, तो LCM को जो है फाइंड करेंगे तो हम HCF को बोथ साइड्स पे डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास LCM रह जाए। HCF, दिस इम्प्लाइज LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाई HCF। तो देखें अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। A मल्टीप्लाई B जो है हमारे पास इक्वल है दिस थिंग,
x4 प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 28 डिवाइड बाय HCF जो है हमारे पास x माइनस 2 है। तो चले इसको इस पे डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ये x4 प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 28 डिवाइड बाय x माइनस 2। अब x को हम x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा और इसी तरह माइनस 2x³ साइन चेंज होंगे, ये दोनों कैंसिल, ये 5x³ है और ये प्लस 2x³ और हो गए। तो हमारे पास जो है 7x³ माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 28। अब ये 7x³ है, यहाँ पर हमारे पास x है तो इसको हम 7x² के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7x², x ज़ा x³, इसी तरह जो है ये माइनस 14x², ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस कैंसिल, ये प्लस 14 है और ये माइनस 6 है तो 8x² माइनस 2x माइनस 28। अब ये 8x² है, यहाँ पर सिर्फ x है तो इसको हम प्लस 8x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 और x x² और इसी तरह प्लस माइनस माइनस 2 8 ज़ा 16x, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस 16x है माइनस 2x तो इससे आ जाएगा हमारे पास 14x और ये माइनस 28। अब जो है यहाँ पर x है, यहाँ पर 14x है तो इसको हम सिर्फ 14 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x 14 ज़ा 14x और प्लस माइनस माइनस और 14 2 ज़ा 28। तो ये हमारे पास ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। तो यही हमारा LCM है, x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 14। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें HCF दिया गया है और LCM दिया गया है और हमने जो है वो A और B फाइंड पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, मतलब A और B हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, ये डिग्री 2 का मतलब है कि हमारे पास जो है वो A एंड B नहीं है। तो हम इस तरह करते हैं, ये LCM को जो है हम HCF पे डिवाइड कर लेते हैं। आगे मैं आपको फिर समझाता हूँ कि क्या करना है। ये देखिए x को हम अगर 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ आ जाएगा। देखें 2x³ और 5 2 ज़ा 10x, सॉरी ये स्क्वायर है तो 10x²। यहाँ पर हमारे पास ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, 11 से 10 माइनस होगा तो सिर्फ एक x² रह जाएगा प्लस 2x माइनस 15। अब यहाँ पर x के साथ अगर मैं एक x मल्टीप्लाई करूँगा तो x² आ जाएगा और इसी तरह ये 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 5x, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस 3x माइनस 15। अब x के साथ अगर मैं -3 मल्टीप्लाई करूं तो -3x और ये प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15, तो ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, ख़त्म हो गई। इससे हमारे पास जो है ये आ गया 2x² प्लस x माइनस 3। अब जो है ना इस चीज़ को आपने, इस टर्म को जो है फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह होगी कि ये जो 3 है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 आता है। अब हम जो है इस तरह करते हैं कि 2x², 2 ऐसे हिंद से ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से -6 आए और ऐड करने से जो है 1 आ जाए। यहाँ पर ये जो x है ये 1x है तो 1 आ जाए हमारे पास। ये देखें, तो इससे वो जो है
ये +3 और -2, 3 ये देखिए प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 और +3 से -2 करेंगे तो 1 भी आएगा। तो देखिए इसको हम इस x को हम इस तरह लिख लेते हैं कि +3x - 2x और ये -3 अपनी जगह पे। अब देखें यहाँ पर मैं इन दो टर्म से x कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर जो है 2x + 3 रह जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं -1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर भी 2x + 3 क्योंकि माइनस कॉमन चला गया। अब ये जो है इन दोनों से 1 ले लें 2x + 3 और ये x - 1 एक रह जाएगा। अब जो है हमारे पास a आएगा, ये x + 5 जो है ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये दोनों में कॉमन है तो ये a के साथ b लगेगा x + 5 और b के साथ b लगेगा। ये जो है x + 5 ये HCF है तो ये a का भी टर्म है और b का भी है। अब ये दोनों जो है ये नॉन कॉमन टर्म्स है, LCM से ये हमारे पास आ गए हैं। तो ये नॉन कॉमन है तो इसमें से एक a को दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है जो देना है, 2x + 3 और एक जो है b को दे दें x - 1। इसी तरह ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो देखें x 2x तो ये आ जाएगा 2x² और x 3 3x 5 2 + 10x ये x है और 5 3 15। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस ये 3 और 10 तो 13x और प्लस 15, ये हमारे पास a हो गया। और b जो है हमारे पास ये देखिए x x² x1 -x 5x प्लस 5x और 5 1 ये -5, तो ये x² प्लस 4x - 5 ये जी हमारे पास b आ गया। तो ये a और ये b, ये हमारे पास आंसर आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस एंड एलसीएम इज दिस, फाइंड देयर एचसीएफ। ये हमारे पास a × b हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, ये हमारे पास इसका एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ इसका फाइंड करना है, तो वही फार्मूला है a × b = LCM × HCF। अब हमने HCF फाइंड करना है तो बोथ साइड्स को जो है हम LCM पे डिवाइड कर लेंगे। तो ये LCM कैंसिल, यहाँ पर भी LCM आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज HCF = a × b /LCM। अब जो है a × b और LCM हमारे पास गिवन है तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये a × b हमारे पास है x4 + 6x³ - 3x² - 56x - 48 डिवाइड बाय LCM हमारे पास है x³ + 3x² - 11x - 12। सॉरी, ये हमारे पास जो है ये 2x² है, ठीक है। ये देखें 2x² x³ + 2x² ये 2x² है। तो अब जो है हमने इसको, ये जो a × b है इसको इस LCM पे डिवाइड करना है, तो ये हमने इस तरह लिख लिया। अब यहाँ पर ये x³ है, ये x4 है, इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x4 इसी तरह जो है + 2x³ - 11x² - 12x, ये हमारे पास इसे आ जाएगा। अब ये साइन चेंज हो गई, ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर जो है 6x³ से 2x³ जाएगा तो 4x³ रह जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास प्लस 8x² और ये हमारे पास जो है -44x और ये -48 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4x³ है, यहाँ पर सिर्फ x³ है तो इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ = 4x³, इसी तरह 4 2 =
8x², ये माइनस 11 4 ज़ा 44x और माइनस 12 4 ज़ा माइनस 48। अब इसके जब साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये सारे टर्म्स जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास जो है x + 4, ये हमारा HCF आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि वक़ार जो है ये एक बंदा है, वो 128 बनानास और 176 एप्पल्स जो है ये कुछ बच्चों में तकसीम करना चाहता है। तो ये मैक्सिमम जो है कितने बच्चों को दे सकता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है ये फाइंड करना है। मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका HCF फाइंड करना है, ठीक है ना। तो HCF फाइंड करने का ये तो नंबर्स हैं, तो हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए कर लेते हैं। ये 128 को भी फैक्टराइज करें, 2 6 ज़ा और 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह जो है 176 का भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 4 ज़ा 8 और 2 2 22 ज़ा 44, 2 11 ज़ा 11 1 ज़ा। ये हमारे पास जो है 2 × 2 × 2 × 2 और × 11। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये हम सिर्फ कॉमन लेते हैं। जो कॉमन फैक्टर्स होंगे ये देखें, एक दफ़ा ये कॉमन है, तो HCF जो है वो हमारा इस तरह बनेगा कि इसमें से हम कॉमन लेंगे। ये एक 2, फिर दूसरी दफ़ा भी 2 कॉमन है तो दूसरा 2, और फिर तीसरी दफ़ा भी 2 कॉमन है तो तीसरा 2, और फिर चौथी दफ़ा भी हमारे पास 2 कॉमन है। बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।